संविधान द्वारा सिखाया गया एक रिवाज, जनता के लिए बेबाक आवाज। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका फोर साइड्स एनालिसिस में। दोस्तों, आज हम आपके लिए दो बड़े मुद्दे लेकर आए हैं फिर दोबारा। पहला मुद्दा हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई इफ्तार पार्टी। इफ्तार पार्टियों का आयोजन इन दिनों खूब हो रहा है और ख़ास तौर से बिहार में तो बिल्कुल जो है हो ही रहा है, क्योंकि बिहार में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। अक्टूबर नवंबर में शायद चुनाव होंगे वहाँ पर, विधानसभा चुनाव। तो उनके लिए अब जो है पार्टियां अभी से तैयार हो रही हैं और अपनी राजनीतिक भूमि तलाश कर रही हैं। और इसमें सबसे बड़ी अहम भूमिका जो है मैं समझता हूँ अल्पसंख्यकों की है, और उनको जो है पटाने में जो है ये सारी पार्टियां लग गई हैं, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो कांग्रेस हो। तो रमज़ान का महीना अब जो चल रहा है, रमज़ान का महीना राजनीतिक दलों के लिए बहुत बड़ा जो है एक मौका होता है। तो बिहार में तो इसका अलग ही रोल देखा जाता है। इफ्तार पार्टी की एक ही पार्टी में कई समीकरण तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, बिहार में इसी साल अक्टूबर में और नवंबर में, जैसे कि हम बता रहे हैं कि विधानसभा चुनाव होने हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी नेता लालू यादव, ये दोनों वहाँ के बड़े नेता हैं ही। एक आरजेडी से हैं, एक जेडीयू से हैं, और दोनों ही पार्टियों का वर्चस्व रहा है आज तक जो है बिहार में। अब ये दोनों ही पार्टी जो है ये अपनी अपनी सेपरेट इफ्तार पार्टी जो है दे चुकी है। दोनों ही दावतें में कुछ राजनीतिक वजहों से कुछ लोगों ने दूरी बना ली। जैसे अब ये लालू यादव की जो इफ्तार पार्टी थी, कायदे में तो इसमें कांग्रेस नेताओं को आना चाहिए था, लेकिन इसमें कांग्रेस नेता नहीं आए, वजह जो भी हो, क्योंकि इंडिया एक हिसाब से तो आने चाहिए थे भाई, क्योंकि इंडी गठबंधन जो है उसके जो है ये भी मेंबर हैं, सदस्य हैं। ये पार्टी आरजेडी जो है इंडिया गठबंधन की में जो है इसका जुड़ाव है, तो उस हिसाब से आने चाहिए थे, लेकिन नहीं आए। इनमें अंदर ही कुछ कलह चल रही है, तो नहीं आए थे। तो ऐसे ही ये नीतीश कुमार ने भी इफ्तार पार्टी दी, तो उसमें जो है मुस्लिम संगठन जो जिनको न्योता दिया गया था वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के, वो विरोध कर रहे हैं मुस्लिम संगठन, उसके चलते मुस्लिम संगठन के लोग नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि वक्फ बोर्ड संशोधन का जो मामला चल रहा है, इस वजह से वो नहीं आए। क्योंकि हुआ ये है कि भाई बीजेपी से ये पार्टी कनेक्ट है जेडीयू। अब जो है मोदी सरकार जो है वक्फ संशोधन बिल ला रही है, जिसका जो है विरोध मुस्लिम संगठन कर रहे हैं, विपक्ष भी कर रहा है। तो इस चक्कर में जेडीयू की जो इफ्तार पार्टी थी, उसमें बहुत सारे जो कई मुस्लिम जो संगठन हैं उन्होंने दूरी बना ली। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि भाई यहाँ तो दूरी बना ली, कांग्रेस नहीं गई आरजेडी की पार्टी में, और जेडीयू की पार्टी में जो है मुस्लिम जो संगठन है वो नहीं गए। लेकिन दिल्ली की पार्टी में एक बहुत अचंभा हुआ दोस्तों, कि वहाँ जो है कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी जो है कांग्रेस के नेता सहारनपुर वाले, उन्होंने इफ्तार पार्टी करी। अब इसमें जो है राहुल गांधी पहुंच गए। सोचिए, राहुल गांधी मेरे ख्याल से 2018 से उन्होंने कोई इफ्तार पार्टी में वो दिखे ही नहीं। और पहले तो कांग्रेस खुद ही इफ्तार पार्टी देती थी, लेकिन 2019 के बाद से कांग्रेस ने इफ्तार पार्टी देनी भी बंद कर दी और जाना भी बंद कर दिया। तो ये बड़ी अचंभित बात हुई कि राहुल वहाँ दिखे। और राहुल इसलिए नहीं जा रहे थे अभी तक पार्टियों में, मुस्लिमों के ज़्यादा करीब इसलिए नहीं जा रहे थे क्योंकि जब से जो है बीजेपी 2014 का और 2019 का और तो 24 का भी जीती गई है, तो जब से ये चुनाव दर चुनाव बीजेपी की जीत हुई है, उसमें कांग्रेस को ये चीज़ एनालाइज हुआ कि भाई अगर हम जाएंगे इफ्तार पार्टी करेंगे, इफ्तार पार्टी में जाएंगे, तो हमें जो है लोगों में ये बात हो जाएगी या हिंदुओं में ये बात हो जाएगी कि भाई ये मुसलमानों की पार्टी है। इस चक्कर में उन्होंने कई दिन से वो अपने आप को हिंदू भी साबित करना चाह रहे हैं। राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, धार्मिक आयोजन में हिंदू समुदाय के धार्मिक आयोजनों में पहुंचते हैं और काफ़ी कुछ करते हैं और अपने आप को साबित करते हैं कि भाई हम हिंदू हैं। और इस तरह से तो इस चक्कर में अभी तक तो नहीं होता, लेकिन अचानक ये अचंभा तब हुआ कि इंडी गठबंधन में भी कलह थी। भाई देखिए, दिल्ली का चुनाव हुआ, दिल्ली के चुनाव में आप अलग रही, कांग्रेस अलग रही, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए, अगर भाई इंडिया अलायंस के हिसाब से देखा जाए, इंडी गठबंधन के हिसाब से देखा जाए, तो ये पार्टियां साथ हैं। लेकिन अभी जो दिल्ली चुनाव हुआ उसमें ये पार्टी अलग अलग रही।
दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़े। अब ये पता नहीं क्या है, ये यही इसे ही दोस्तों राजनीति कहते हैं कि थोड़े से फायदे के लिए आप जो हैं फौरन, अभी दुश्मन थे अब दोस्त बन गए। तो यही यहाँ हुआ। अब राहुल गांधी तो उसमें पहुंचे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात उसमें ये है कि एक तरफ राहुल गांधी बैठे थे, दूसरी तरफ बताइए आप कौन होगा, संजय, जो संजय सिंह है आपके नेता, वो बैठे थे। और उनके पास में बैठे थे सपा वाले, सपा के जो नेता हैं वो बैठे थे। तो यानी कि कहने का मतलब है कि देखा जाए तो ये तो भाई करिश्मा हो गया, ये तो करिश्मे से कम नहीं है। लेकिन ये जो करिश्मा है ना, ये हुआ इसलिए है कि बिहार चुनाव पास है, बिहार चुनाव की वजह से करिश्मा हुआ है। क्योंकि जो है बिहार में जो है ये पार्टियां गठबंधन करके ही चुनाव लड़ेंगी, तभी जीतेंगी। जो आरजेडी, कांग्रेस और ये जो छोटे छोटे दल हैं, ये बिहार में इंडी गठबंधन के नाम से ही चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब ये तय हो गया है। ये बिहार चुनाव को लेकर ये जो है साथ आए हैं, अब ये साफ हो गया। तो दोस्तों यही राजनीति है जो नए नए दिन दिखाती है और नई नई चीज़ें दिखाती है। अभी थोड़े से स्वार्थ के लिए लोग पास आ जाते हैं, और फिर जब इन्हें अपना जो है स्वार्थ दिखता है तो अलग भी हो जाते हैं। दोस्तों तो ये तो हमारा एनालाइज था इस खबर पर कि राहुल गांधी जो चर्चा में हैं, वो पार्टी में पहुँचे हैं, काफ़ी साल बाद वो इफ्तार करने पहुँचे हैं भाई। तो खैर ये तो हो गई राहुल गांधी की बात। अब बात करेंगे जो एक सबसे बड़ा मुद्दा आजकल चल रहा है, वो है नमाज को लेकर मुद्दा चल रहा है भाई। दिल्ली और यूपी में जंग छिड़ गई है नेताओं में। उधर से योगी जी, उधर से जो है दिल्ली के जो बीजेपी वाले हैं वो, तो इन सबको नमाज से आजकल बड़ी परेशानी हो रही है। तो दोस्तों पहले बात करें दिल्ली से यूपी तक, जो दोस्तों सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर विवाद शुरू हो गया है और उसमें राजनीति जो है तेज हो गई है। यूपी के संभल प्रशासन के द्वारा जो है सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाए जाने को लेकर विपक्षी सांसदों ने सवाल उठाए हैं। आरजेडी सांसद ने संभल में अब इसको लेकर जो ये यूपी के संभल में जो है सवाल उठाए नमाज पढ़ने को सड़क पर। अब ये मुद्दा जो है भाई संसद में जो है गूंजा। किसने उठाई आवाज उठाई आरजेडी सांसद। तो आरजेडी जो सांसद हैं मनोज कुमार झा, उन्होंने कहा कि ये कैसा शासन है कि आपको यानी कि सरकार को शर्म आनी चाहिए कि कौन सा निज़ाम चल रहा है, क्या उन्हें संविधान का ज्ञान नहीं है, उन्हें शर्म आनी चाहिए, उन्होंने बताया है। और इसके अलावा समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं आनंद भदौरिया ने सीएम योगी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि यूपी में महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पर अत्याचार, किसानों की समस्या, गन्ना भुगतान की बड़ी समस्या है। इन मुद्दों से ध्यान हटाकर इन सवालों से बचने के लिए भाजपा के पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए यूपी के सीएम आदित्यनाथ का प्रिय विषय हिंदू मुस्लिम है। तो यहाँ जो है सपा ने, आरजेडी ने जो है योगी सरकार, बीजेपी सरकार को भी और योगी सरकार को घिरा है कि भाई जब बात आती है रोजगार की, जब बात आती है जो है शिक्षा की, जब बात आती है अच्छे इलाज की, तब ये लोग जो है हिंदू मुस्लिम जो है उठा देते हैं मुद्दा। अभी पहले होली पे मुद्दा उठा था कि भाई जुम्मे की नमाज थी तो कलर ना डाला जाए, ये जो हुआ था। उसके बाद खैर मामला शांति से निपट गया, अच्छी बात है, सब समझदार हैं, जनता हमारे देश की बहुत समझदार है जो इस मामले को आराम से सुलझा लिया। अब दूसरा, अब ये फिर दोबारा विवाद छेड़ दिया है नमाज को लेकर कि भैया नमाज जो है, अब ये रमज़ान चल रहे हैं भाई, तो नमाज जो है सड़क पर ना पढ़ी जाए, इसको लेकर विवाद हो गया है कि अगर सड़क पर विवाद मतलब नमाज पढ़ी जाएगी तो उससे ट्रैफिक में व्यवधान उत्पन्न होता है, इस वजह से जो है नमाज जो है नहीं पढ़नी चाहिए, ये कहना है। अब बात करेंगे दिल्ली में भी ये हाल है। तो राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस कमिश्नर को बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने सड़क पर नमाज ना होने के लिए पत्र लिख दिया। बताइए, ये बीजेपी के जो है विधायक हैं करनैल सिंह, जो दिल्ली में हैं, उन्होंने जो है भैया ये पुलिस आयुक्त को लेटर लिख दिया कि भैया कि दिल्ली में जो है किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न ना हो और जो है सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। और ऊपर से दिल्ली विधानसभा की जो उपाध्यक्ष हैं मोहन सिंह बिष्ट, उन्होंने कहा है कि हम नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उन्हें सड़क पर नमाज पढ़कर लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ भाजपा विधायक रविंदर सिंह नेगी ने
इस बयान पर कहा है कि नवरात्रि के दौरान दिल्ली में मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि मैं नवरात्रि के दौरान मीट, अंडे, मछली या शराब की बिक्री के खिलाफ हूँ। तो भैया ये इस तरह से खिलाफत होती जा रही है और ये खिलाफ होते जा रहे हैं। अब ये बीजेपी का नया दाव आ गया है कि भैया सड़क पर नमाज नहीं पढ़ें और इस तरह की, हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि हमें नमाज किसी के पढ़ने से कोई जो है वो नहीं है, मतलब परेशानी नहीं है। आप अपने धर्म में करिए जो कुछ करना है, लेकिन ये है कि आप नमाज मस्जिद में पढ़िए, आप अपने घर पे पढ़िए, लेकिन सड़क पर नहीं पढ़िए, क्योंकि सड़क पर पढ़ेंगे तो क्या होगा, उससे ट्रैफिक जाम होगा, लोगों को आने जाने में परेशानी होगी। वैसे तो उनका ये कहना है, लेकिन वो दूसरे जो हमारे बीजेपी वाले हैं वो कह रहे हैं कि नवरात्र में ये मछली, अंडे और ये सब की दुकानें बंद होनी चाहिए। अब इस बात पर जो है आप नेता जो संजय सिंह ने उनकी चुटकी ले ली। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, तुम्हारी बात मान रहे हैं कि नॉनवेज की और उसकी दुकान बंद होगी। तो सबसे पहले तो दिल्ली में जो जितने भी ये वीआईपीज़ हैं, इनके जो होटल चल रहे हैं और ये सब चीज़ें, तो वहाँ बंद करवाइए ना। बीजेपी वालों के जो वो चल रहे हैं, रेस्टोरेंट चल रहे हैं, और ये एमएससी ऑफिस जो है, इनमें जो है जो मीट बनते हैं, सब कुछ है, ये इस पर रोक लगाइए। तो उन्होंने ये भी बात कही है। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि नमाज है या कुछ भी है, बीजेपी को हमेशा मुद्दा मिल ही जाता है। तो बीजेपी को एक और मुद्दा मिल गया है इस बार, नमाज का, कि भाई नमाज से व्यवधान उत्पन्न होता है। अब नवरात्रे आ रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक नहीं, आप हमें इस पर कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि क्या बीजेपी के नेता जो ये कह रहे हैं, पुलिस आयुक्त को जो है उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है, क्या ये सही है कि वास्तव में व्यवधान उत्पन्न होता है। हालांकि जो और नेता हैं, विपक्षी नेता हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि नमाज जो है सब, एक आपके नेता ही हैं, उन्होंने कहा है कि नमाज जो है मस्जिद में ही पढ़ी जाती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मस्जिद में जगह नहीं होती तो सड़क किनारे या इस तरह से पढ़ लेते हैं। हालांकि पुलिस भी ये इसमें ये बात कह रही है कि भाई अगर इस तरह से व्यवधान उत्पन्न होगा तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो दोस्तों आप हमें बताइए, कमेंट कीजिए कि ये कार्रवाई कहाँ तक वाजिब है, क्या ये कार्रवाई होनी चाहिए, क्या पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कोई बंदा नमाज पढ़ रहा है सड़क पर, तो क्या उन पर कार्रवाई होनी चाहिए या ये आपको ठीक लगता है। तो दोस्तों हमें अपनी राय दीजिएगा और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम फोर साइड्स एनालिसिस। नमस्कार।